उमेश सिंह को बर्खास्त करके उनको फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए, तब हम कहेंगे कि न्याय हुआ है। इसके पहले मैंने कर्मचारी के साथ ऐसी घटना कर रहा है तो आए दिन एक से एक बहू बेटियां जाएंगी, एक से एक खूबसूरत जाएंगी, नौजवान जाएंगी, उनके साथ उसका क्या घटना होगा? कह देगा कि एक रात मेरे यहाँ चले आ। जब कह रहे हैं कि एक पूर्व में भी डिप्टी जेलर के साथ इनका कितना ऐसा था जिसमें मैंने बयान डर के मारे नहीं दिया। अगर हो सकता बयान दी होती तो इनके साथ नहीं होता। एक खुद बढ़ावा दी अपराधों को। जात सूचक शब्द मत बोले, ठाकुरों को चैलेंज मिश्रा जी न दे। मैं मिश्रा जी को आगाह कर रहा हूँ कि दोबारा भविष्य में अगर ठाकुर जाति सूचक शब्द बोले तो मैं राजपूत हूँ तो मेरे अंदर भी खून राजपूत का होगा। डिप्टी जेलर हैं मीना कन्नौजिया, जो आरोप लगाती हैं अपने जिला अधीक्षक के ऊपर, उमेश सिंह के ऊपर कि वो हमारे साथ शोषण करते हैं, छेड़खानी करते हैं, और इससे पहले भी कुछ महिलाओं का नाम गिना रही थी। अब उन्हें तत्काल में जो है कि ट्रांसफ़र कर दिया गया नैनी जेल इलाहाबाद में, और अभी भी प्रशासन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। देखिए, जेल पर तो सर्वप्रथम लिखा जाता है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। सर्वप्रथम तो जेल पर यही लिखा जाता है, सारे जेल के गेटों पर लिखा रहता है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। इसलिए कि अपराधी को लोग रिश्तेदार बना के रखते हैं, जेल की रवैया होती है, समझे आप ना। तो मैं तो पुलिस की नौकरी किया हूँ, लेकिन हम ही से समकक्ष जेल विभाग भी कर्मी हैं, तो हम उनका अनादर भी नहीं करता हूँ, इसलिए कि वही वर्दी वह भी पहनते हैं, तो उनका मैं उनके वर्दी का स्वागत करता हूँ। रह गई बात कि जो मीना कन्नौजिया हैं उनके साथ जो भी छेड़खानी हुई, क्या हुआ, या उन्होंने और कुछ आगे उनके साथ हुआ हो जिसको खोल नहीं पा रही हो अपने मर्यादा को ख्याल करते हुए, तो ये तो वही बता सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। इस संबंध में काफ़ी लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं, तो हम तो सीधा कहते हैं कि जब हमारे मोदी सरकार में, हमारे योगी जी की सरकार में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और नारी सुरक्षा की ये लोग दावा कर रहे हैं, तो इनका दावा बिल्कुल फेल है। इनके दावा को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इसलिए कि जब जेल का डिप्टी जेलर हो या पुलिस विभाग का ही कोई सिपाही दरोगा हो, कोई भी कर्मचारी हो, जब ये लोग खुद हम ही लोग सुरक्षित न रहे तो हम दूसरे की सुरक्षा क्या करेंगे? तो ये इस दृष्टि से तो इस वर्दी की गरिमा को तार तार करने वाले हमारे माननीय जेलर उमेश सिंह के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई, ये नहीं, उनको मुकदमा कायम करके सीधा जेल और उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं तो सीधा जानता हूँ कि ऐसे आदमी के साथ दूसरा कोई निर्णय नहीं होना चाहिए, एक निर्णय होना चाहिए। हमारे योगी जी की आंख पर जो पट्टी बंधी है उस आंख की पट्टी को खोलें और खोल करके होने वाले अपराध पर वो ध्यान दें। केवल ये लोग जो कर रहे हैं तो इससे नहीं होगा। इसमें काफ़ी लोग बयान देने, जैसे आप लोगों जानते होंगे, बड़ा चर्चा में हैं वाराणसी के मिश्रा जी तो सीधे राजपूतों को धो रहे हैं। ये नहीं जाना है कि ब्राह्मणों का कृत्य क्या है। इतिहास उठा दूंगा ब्राह्मणों का तो मिश्रा जी की आवाज़ बंद हो जाएगी, एकदम बंद हो जाएगी। जितने लोगों का है इतिहास उठा दूंगा। ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं, जात सूचक शब्द मत बोले, ठाकुरों को चैलेंज मिश्रा जी न दें। मैं मिश्रा जी को आगाह कर रहा हूँ कि दोबारा भविष्य में अगर ठाकुर जाति सूचक शब्द बोले तो मैं राजपूत हूँ तो मेरे अंदर भी खून राजपूत का होगा। ये जात की बात न करे, कोई किसी कास्ट का हो, एससी समाज का हो, वो भी हमसे एससी समाज का आवे खड़ा हो जाए, हमारा ब्लड उसका ब्लड निकाल जाए, ब्लड में अंतर बता दे, मुस्लिम का ब्लड निकाल दिया जाए। तो ये हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी जो ये कर रहे हैं, तो ये जात वाली प्रथा जो करके ठाकुरों को, ये तो सही है कि ठाकुरों को उल्लू बनाया गया है, तो उल्लू के ढक्कन बन के घूम रहे हैं, तो ये उल्लू के ढक्कन बन के ना घूमें। आप इन सब बातों को छोड़िए, आपका मुद्दा है, मेन पॉइंट है कि उनके साथ छेड़खानी हुई है या उनके साथ और प्रकार की घटना हुई है जिसको मर्यादा में रह करके वो बोल रही हूँ। तो उस औरत को जब गुहार लगा रही है तो सरकार को अब तक तो निर्णय ले लेना चाहिए था, और नहीं तो और देखिए उसी का ट्रांसफर कर दिया गया है। कितनी बड़ा ये किया गया कि वो हुआ और उसी का ट्रांसफर किया गया। ये ठीक नहीं है कि दोषी ही दंडित किया जाए, दोषी दंडित न किया जाए और जिसके साथ हो वो दंडित कर दिया जाए। उसको दंडित कर दिया गया, किस दृष्टि से उसको दंडित किया गया? यह सवाल मेरा यह है कि कहीं भी मैं देख रहा हूँ कि उच्च अधिकारी
को बचाने के लिए सरकार भी लग रही है, उच्च अधिकारी लग रहे हैं। कारण क्या है कि उच्च जो जेलर है वो उसमें जेल में भी बहुत पैसा आता है। पुलिस को आप बदनाम कर रहा है कोई, पुलिस तो रोड छाप है ना, इनका सारा वर्क रोडों पर है, रोड पे सब वर्क करती है, इनका ओपनली रिश्वतखोर है। लेकिन आंकड़ों में पुलिस का रिश्वतखोरों में 26वां स्थान है। जेल में रिश्वत, मुलाकाती रिश्वत, सामान ले जाने का रिश्वत, सब्जी चोरी, राशन चोरी, कैंटीन चोरी, जेल में तो वो जेलर के अंदर में है, मेन तो जेलर है। और जेलर जो हैं ये सरकार तक को पैसा देते हैं, नेता मंत्री तक को पैसा देते हैं कि हम जेलर बने रहें। तो भाई जो उसके साथ हुआ है तो जेलर जेल में उसके साथ अगर ऐसा कितना बताइए, वह जेलर को मैं क्या कहूँ, वो तो कलंक है ना। आज राजपूतों को बदनाम कर रहा है, वो कलंकित आदमी को मैं घृणा कर रहा हूँ कि उसके कितो जब वो अपने कर्मचारी को नहीं संतुष्ट करके रख पा रहा है, अपने कर्मचारी के साथ ऐसी घटना कर रहा है, तो आए दिन वो एक से एक बहू बेटियां जाएंगी, एक से एक खूबसूरत जाएंगी, नौजवान जाएंगी, उनके साथ उसका क्या घटना होगा, कह देगा कि एक रात मेरे यहाँ चले आओ। ऐसे जेलर को तो एकदम बता रहा हूँ कि फांसी के फंदे पर उसी जेल में लटका देना चाहिए। जहाँ जेल में फांसी का फंदा लगाओ, उसी फांसी के फंदे में उसको लटका देना चाहिए कि इतिहास में उसका नाम लिख जाए कि हाँ ये अपने गलत कृत्यों से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से विहीन होकर के इसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया। मीना कानौजिया का आरोप है कि वो अपने घर में बुलाते थे और इतना तक कई बार परेशान करते थे, इतना तक ये भी इन्होंने कहा। देखिए उन्होंने क्या कहा है, मैंने एक लाइन में कह दिया कि जो ओपनली है उन्होंने कह दिया, हो सकता है कि उनके साथ और कुछ हुआ हो। हम इसको उनकी भाषण को हम भी सुने हैं, उनके गुहार को सुने हैं, आगे वो अपनी मर्यादा में रह करके न करे। लेकिन मैं दावा देता हूँ कि अगर कोई औरत अगर नहीं चाहेगी तो किसी माँ के लाल के पैदा नहीं है कि उसको उंगली टच कर दे और करे। तो मीना कानौजिया जब कह रहे हैं कि एक पूर्व में भी डिप्टी जेलर के साथ इनका कितना ऐसा था जिसमें मैंने बयान डर के मारे नहीं दिया, अगर हो सकता बयान दी होती तो इनके साथ नहीं होता। एक खुद बढ़ावा दी अपराधों को, हम नहीं इसका सपोर्ट करते हैं, ये स्वयं अपराध को बढ़ावा दी है, आज उनके ऊपर पड़ा है तो चिल्ला रही हैं। लेकिन उस चीज़ को मैंने मद्देनजर रखते हुए निश्चित से हमारे जोगी जी के बुलडोज़र को आकर के चलना चाहिए। जोगी जी के बुलडोज़र के में उनको उस उमेश सिंह को बर्खास्त करके उनको फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए, तब हम कहेंगे कि न्याय हुआ है। इसके पहले मैं न्याय नहीं मानता। कहीं ना कहीं प्रशासन और के साथ साथ जो सरकार है, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस मामले में। सरकार को ध्यान देना चाहिए। अरे सरकार उत्तर प्रदेश सरकार लिखा जाता है, मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार सीधा लिखा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार लिखते हैं माननीय मुख्यमंत्री को। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को है। तो हमारे परम गुरु हैं, हम उनके मठों पर ड्यूटी कर चुके हैं, हम उनके शरणार्थी हैं। तो मैं अपील करूँगा अपने मुख्यमंत्री महोदय से, साथ साथ अपने परम गुरु जी से कि निश्चित रूप से हमारे इनकी जो औरत चिल्ला रही है, जिससे साथ न्याय हुआ है, उसको न्याय दें और अब उमेश सिंह को निश्चित इसका दंडित करें, ताकि समाज में एक हमारे जोगी जी का संदेश जाए। इसलिए कि हमारे जोगी जी बाल ब्रह्मचारी हैं तो उसका परिचय उनका आवे।